देखो कल हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हमने कल उसका कुल बेसिक पढ़ा था। अब बेसिक से आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे यार, जिसमें अपना जो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का, वो होगा भाजकों की संख्या। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे भाजकों का योग निकालना। तो भाजकों की संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और भाजकों का योग का मतलब होता है सम ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की संख्या। देखो इधर भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं हम। इसका मतलब है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते क्या हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले जैसे पहले बेसिक सीखो एक बार। जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई भी एक नंबर लिया 6, इसका मतलब है 6। अब 6 में किस इस नंबर का डिवाइड जाता है, सबसे पहले तो ये चेक करना है आपको। देखो एक तो 1 का, फिर एक 2 का, एक 3 का, और एक खुद का। इसका मतलब है कि यहाँ भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 4। 1, 2, 3 और 6। अब जैसे मान लो कि यहाँ तो कोई छोटा सा नंबर है, बस मैंने ये छोटा सा नंबर एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि बस हमें पता होना चाहिए कि भाजकों की संख्या कैसी होती है और निकलती कैसी है। अब जैसे यहाँ तो कोई छोटा नंबर है, अगर आपको एग्जाम में जैसे कोई भी क्वेश्चन देते हैं ना, तो वो बड़ा नंबर ही देगा। तो बड़ा नंबर अगर आपको मिलता है तो हम एक एक नंबर से तो चेक थोड़ी करेंगे कि मतलब इसका डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में हम पुट करके डायरेक्ट हम शॉर्ट मेथड से हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ डिवाइजर्स का मतलब होता है जब कभी भी यहाँ मैंने लिखा 100 के भाजकों की संख्या अगर आपको निकालनी है, 100 के भाजकों की संख्या, 100 के भाजकों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम। देखो भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 100 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स। जिसे यहाँ मैंने लिखा 100 के इसके गुणनखंड करो। पहले सबसे पहले किसका देंगे, 2 का। यहाँ 2 से दिया, फिर 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से 1। का मतलब है कि जो 100 के जो फैक्टर्स हो गए वो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, ये तो इसके गुणनखंड हो गए फैक्टर्स। हमें निकालना क्या है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या हमेशा क्या करते हैं, भाजकों की संख्या डायरेक्ट निकालने के लिए जो भी पावर होती है, जैसे 2 की पावर यहाँ क्या है, भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं जैसे 2 की पावर यहाँ क्या है 2, तो 2 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा आता है 3, तो 3 कर दो। 5 के ऊपर पावर क्या है 2, तो 2 से जस्ट आगे नंबर क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ 3 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 9। इसका मतलब है जो भाजकों की संख्या है वो डायरेक्ट हम 100 का कैसे निकालेंगे, पावर को एक आगे लिख करके मल्टीप्लाई कर दो आप। पावर तो होगी, फैक्टर करोगे तो किसी नंबर की फैक्टर करोगे तो पावर नहीं मिलेगी क्या आपको। कोई भी इसके कोई सा भी एक ऐसा नंबर ले लो कि फैक्टर करने पर आपको भाजकों की संख्या मिलेगी। क्योंकि कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी किसी भी नंबर का हम फैक्टर तो करेंगे ही। जैसे 2 है, क्योंकि अभी खुद 2 तो एक फैक्टर ही हो गया, फैक्टर तो हो गई। ऐसे ही भाजकों की संख्या हमने ये निकाली। जैसे सेकंड मैंने यहाँ लिखा 216 के भाजकों की संख्या, 216 के भाजकों की संख्या निकालिए। इस संख्या ज्ञात कीजिए, 216 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसे 216 का मतलब है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। 216 के फैक्टर्स करेंगे, 216 के फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले हमने 2 से दिया, यहाँ 2 से दिया तो यहाँ 1,
अब यहाँ 16 में दोगे तो 8 मत लिख देना डायरेक्ट, पहले हमें 1 के अंदर देना है। 1 में डिवाइड नहीं जाता है तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, फिर 16 में दोगे तो 8, फिर 2 से यहाँ 5, यहाँ 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब है सबसे पहले 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 3 से, क्योंकि 2 से देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे तो 9, फिर 3 से दोगे तो 3, फिर 3 से दोगे तो 1, फिर 2 1 6 के हमने गुणनखंड करे फैक्टर्स, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब भाजकों की संख्या निकालनी है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 की जो पावर होगी, 2 की पावर क्या है इधर 3, तो 3 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 को 4 में कन्वर्ट कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 लिख दो और दोनों का क्या कर दो गुना कर दो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी पावर होती है तो भाजकों की संख्या निकालेंगे तो पावर को एक आगे बढ़ा करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैंने लिखा 550 के भाजकों की संख्या, 550 के भाजकों की संख्या याद कीजिए। 550 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी नंबर देते हैं तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स करें तो 550 के फैक्टर्स, तो 5 से दे लो एक बार तो 110, फिर 5 से दे लो एक बार, यहाँ 22, फिर 2 से 11, फिर 11 से 1। जैसे 550 के यहाँ फैक्टर्स करें तो यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, 11 की पावर 1 है। आपको निकालने हैं भाजकों की संख्या, और किसके भाजकों की संख्या निकालनी है आपको 550 की, 550 भाजकों की संख्या। तो पावर में से यहाँ पावर 2 है तो 3 कर दो, यहाँ पावर 1 है तो 2, यहाँ पावर 1 है तो 2 कर दो। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर में यहाँ भाजकों की संख्या निकालनी है तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करने पड़ेंगे, फर्स्ट स्टेप में स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। किसी भी कोई भी नंबर देते हैं तो सबसे पहले गुणनखंड का मतलब है फैक्टर्स करने पड़ेंगे आपको। फैक्टर्स के बाद में स्टेप 2 में जैसे जो भी पावर होगी मतलब घात, जिसे हम घात को डिग्री भी बोलते हैं, पावर में 1 प्लस करके क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है सभी में। 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करोगे तो भाजकों की संख्या मिल जाएगी नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, एक बार जल्दी करो उसको एक बार, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बाद में एक होता है समभाजकों की संख्या, एक होता है विषम भाजकों की संख्या। वो कैसे निकालते हैं ये हमें ध्यान देना है, जल्दी करो उसको एक बार। हम्म, ये घात है पावर, एक बार यहाँ निकालो एक बार, यहाँ 2160 के भाजकों की संख्या निकालो। जिनका हो गया ये वाला ट्राई करो एक बार, 2160 के भाजकों की संख्या। 2160 के भाजकों की संख्या।
सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर्स, उसके बाद में यहाँ एक पावर बढ़ा करके हमें सोल्व करना है। हो गया ये। यहाँ देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, जिसे 2160 ये एक नंबर है 2160। इसमें फर्स्ट हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें निकालना है भाजकों की संख्या, फर्स्ट निकालना है भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। फिर सेकेंड समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। अभी चेक करते हैं। फिर थर्ड विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले भाजकों की संख्या, फिर सेकंड समभाजकों की संख्या, थर्ड विषम भाजकों की संख्या, ये तीन क्वेश्चन हैं, तीनों का सॉल्यूशन हमें करना है। जिसमें फर्स्ट देखो सबसे पहले 2160 के फैक्टर्स करने हैं, फिर यहाँ जीरो लगाओ एक, तो सबसे पहले 2 से 1080, फिर 2 से यहाँ 540, फिर वापस से 2 से दोगे, 2 से दिया तो यहाँ 270, फिर 2 से दोगे 135, फिर 3 से दे लो आप एक बार, देखो 3 से दोगे तो यहाँ 4, यहाँ 5, फिर वापस से 3 से 15, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, फिर 3 से और फिर 5 से। यहाँ 2160 के फैक्टर्स करें तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, और 3 की पावर 3, और 5 की पावर 1। कौन सा 550 जो, हाँ वो तो आगे पीछे दे सकते हो ना, इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे कोई भी नंबर है तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 550, ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप चाहते तो 2 का दे लो पहले, या 5 का दे लो, जैसे 110, फिर मैंने वापस से 5 का दिया 22, फिर यहाँ तो दिया ही था ना मैंने 2 का, चाहे स्टार्टिंग में दो चाहे बाद में दो, किसी भी नंबर का दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सबसे पहले छोटे नंबर का ही दे, क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है ना कि मतलब बड़े नंबर का इसमें डायरेक्ट जा रहा है तो बड़े नंबर का दो, ठीक है, जिससे क्या है कि बड़ी वैल्यू का अगर आप डिवाइड करोगे ना तो वैल्यू क्या छोटी हो जाएगी, तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ डिवाइड किसका जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब फर्स्ट निकालना है आपको भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या सबसे पहले 4 है तो 5, यहाँ 3 है तो 4, यहाँ 1 है तो 2, 5 को 4 से 20, 20 को 2 से 40, तो ये 40 है। फिर सेकंड, फिर समभाजकों की संख्या, ये थोड़ा ध्यान रखना, समभाजकों की संख्या में यहाँ मैक्सिमम गलतियां होती हैं। समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो समभाजकों की संख्या में सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं, तो सम का मतलब तो क्या है कि सम हमेशा कोई भी नंबर बनेगा ना वो 2 से मिलके बनता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और यहाँ मैंने लिख दिया n, अब n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, n की वैल्यू आप जैसे 1 2 3 4 कुछ भी पुट करोगे तो आपको एक सम संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्या, इवन नंबर। इसका मतलब है कि
सम संख्या को हटाना है तो इसका मतलब है एक 2 को बाहर निकाल लो। एक 2 की बात कर रहा हूँ, सभी 2 को बाहर नहीं निकालना है। अब आप ये मत सोचना कि सर समभाजकों की संख्या अगर निकालनी है तो यहाँ पूरी विषम भाजकों की संख्या को अलग कर दो फिर इसका निकाल लो डायरेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। समभाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम बस एक जो 2 होता है बस एक 2 को बाहर निकालते हैं। तो जैसे यहाँ 2 कितनी बार है, 4 बार, ठीक है, 4 बार है, तो एक 2 को बाहर निकाल लो, एक 2 को बाहर निकाल लो। अब यहाँ कितनी बार बच गया, 3 बार, तो 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, फिर यहाँ 5। क्यों? क्योंकि कोई भी इवन नंबर बनता है तो वो 2n से मिलकर बनता है, ठीक है। अब यहाँ बस मैंने एक 2 को बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकालते ही अब इसको कट कर दो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, समभाजकों की संख्या निकालनी है, ठीक है, समभाजकों की संख्या निकालनी है। एक मिनट, जैसे समभाजकों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले यहाँ 2 की पावर 4 है। देखो सबसे पहले समभाजकों की संख्या निकालनी है ना, तो सबसे पहले मैंने 2 की पावर 4 को बाहर निकाल लो आप, ठीक है। फिर यहाँ मैंने 3 की पावर 3 लिखा, फिर मैंने 5 की पावर 1। अब इसमें से एक 2 को बाहर निकाल लो, एक 2 को बाहर निकालना है, बाकी 2 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 तो एज इट इज सेम रखो। अब जैसे यहाँ चेक करो, यहाँ भाजकों की जो संख्या है, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा 3, इसका मतलब है कि यहाँ आपको निकालना है समभाजकों की संख्या, तो यहाँ 3 के बाद में 4 लिख दो, फिर यहाँ 3 के बाद में 4 लिख दो, फिर यहाँ 1 के बाद में 2 लिख दो। अब इनको गुना करो तो ये तो हो जाएगा 16 और ये 3 कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब है कि यहाँ जो समभाजकों की संख्या है वो कितनी होगी, 32 होगी। यहाँ मल्टीप्लाई में 2 था, इसको कट करना था हमें, ठीक है। एक बार विषम भाजकों की संख्या निकालो, एक बार कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ समभाजकों की संख्या निकालना है तो यहाँ एक 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है, यहाँ एक 2 को बाहर निकाल लो। अभी विषम भाजकों की संख्या निकालोगे तो इससे और कंफर्म होगा, एक बार देखो। जैसे थर्ड पार्ट क्या है इसका, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या में यहाँ सबसे पहले देखो 2 की पावर 4 है, इस पूरे को बाहर निकाल लो, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ चेक करो, विषम भाजकों की संख्या निकालनी है तो जो इवन नंबर है पूरा मतलब सम संख्या है 2 की पावर 4, इस पूरे को बाहर निकाल लो और कट कर दो। कट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ अगर पूरी की पूरी सम संख्या हटा दोगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेंगी, विषम संख्या ही तो मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ विषम संख्या मिलेंगी तो यहाँ मैंने पूरे सम संख्या को यहाँ पूरा कट कर दिया, तो 3 की पावर 3 विषम संख्या है, 5 की पावर 1 विषम संख्या है, 3 की पावर 3 विषम संख्या, 5 की पावर 1 विषम संख्या। अब आपको विषम भाजकों की संख्या निकालनी है तो 3 के बाद में पावर क्या आती है 4, 1 के बाद में कौन सी आएगी 2, दोनों को गुना करूंगा तो कितना हो गया 8, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 गुना 2 इसके इक्वल हो गया 8 के बराबर हो गया। तो अब कैसे ध्यान रखोगे, इसमें नोट करके ध्यान से लिखो आप एक बार। यहाँ कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कुल भाजकों की संख्या किसके बराबर होगी, यहाँ सम भाजकों की संख्या प्लस विषम भाजकों की संख्या प्लस विषम भाजकों की संख्या। जैसे सम भाजकों की संख्या प्लस विषम भाजकों की संख्या, हमने टोटल भाजकों की संख्या कितनी निकाली, इसमें टोटल भाजकों की संख्या हमने कितनी निकाली है 40, और सम भाजकों की संख्या कितनी निकाली है 32, विषम भाजकों की संख्या कितनी निकाली है 8। तो ये दोनों बराबर है या नहीं है, दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब है कि ये पूरा फॉर्मूला होता है कि कुल भाजकों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या के योग के बराबर होता है।
तो सबसे पहले फर्स्ट ये ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने क्या सीखा है, जैसे यहाँ 10 ले लो एक नंबर, अगर आपको और कंफर्म करना है तो 10 में एक तो 1 का डिवाइड जाता है, एक 2 का जाएगा, एक किसका जाएगा, एक 5 का जाएगा और एक खुद 10 का जाएगा। इसका मतलब है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, कुल भाजकों की संख्या तो टोटल तो हो गई 4। अब इसमें से यहाँ समभाजकों की संख्या कौन सी है, कितनी है समभाजकों की संख्या, 2। कौन सी, एक तो 2 हो गई और एक 10। इसका मतलब है कि सम इवन नंबर इसके 2, और विषम संख्या के भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 3 और नंबर। तो दोनों को मिलाकर के कुल भाजकों की संख्या के बराबर है या नहीं है। इसका मतलब है सबसे फर्स्ट आप ध्यान रखोगे कि कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम जो करेंगे उनके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद में एक एक पावर लिख करके इनको गुना कर देंगे तो कुल भाजकों की संख्या मिल जाएगी। और फिर सेकंड क्या है, इसमें समभाजकों की संख्या निकालनी है। तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले एक 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, पूरा ऐसा थोड़ी है, अगर पूरे 2 को बाहर निकाल लोगे तो वो विषम संख्या में ही आ जाएगा। एक 2 को बाहर निकाल लो, बाकी के जो 2 है वो अंदर रहेंगे, जो सम संख्या के ही फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब है कि एक 2 को बाहर निकाल लो, निकालते ही एक 2 को ही निकालना है बाहर, उसको कट कर दो। बाकी यहाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो भाजकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालनी है, तो विषम भाजकों की संख्या तभी निकालोगे जब सम संख्या को क्या कर दोगे, हटा दोगे। इसका मतलब है कि यहाँ विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो विषम भाजकों की संख्या 2 मिलेगी, एक और 3। ठीक है, करो उसको एक बार। के बाद में यहाँ करना 1 0 2 4, 2 0 निकालो, 1 0 2 0, वो तीनों निकालना है इसके, 1 0 2 0। पहले जल्दी करो उसको। हो गया सबका ये। देखो नेक्स्ट, या 1 0 2 0, 1 0 2 0। फर्स्ट निकालना है भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे इसके 1 0 2 0 के। तो पहले 2 से दिया, यहाँ 5, फिर 1, फिर 0। वैसे 2 से भी दे सकते हो या 5 से भी दे सकते हो आप, यहाँ 2 से, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर 5, फिर 5 से 5, फिर 1, 51 में 3 का 17, फिर 17, फिर 1। कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो 1 0 2 0 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब इन सभी की अगर पावर नहीं दिख रही, जैसे 5 की पावर, तो 5 की पावर तो 1 ही है,
3 की पावर 1 है, 17 की पावर 1, 2 की पावर 2 है। तो कुल भाजकों की संख्या निकालनी है, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो पावर में एक प्लस कर दो, तो +1 +1 +1 +1, इसका मतलब है कि 2 के बाद में 3, जैसे 1 के बाद में यहाँ 2, फिर 2, फिर 2, तो ये हो जाएगा 6 12 24। तो टोटल कितना होगा 24, टोटल कितना होगा 24 होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको फैक्टर्स करने हैं तो इसका मतलब है अभाज्य गुणनखंड के ही फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ 4 से दे दिया, 10 से दे दिया। अभाज्य संख्या कल बताई थी, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या जो 1 से लेके 100 तक मैंने बताई थी, इन नंबर्स का आपको इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस टू 24। अब सेकंड आपको निकालना है समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले एक 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ एक 2 है अंदर, फिर 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 17 की पावर 1। अब मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर विषम भाजकों की संख्या थर्ड, तो विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 24 में से 16 को माइनस कर दो तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। लेकिन वहाँ डाइट, जैसे मान लो कि वहाँ डाइट पूछा है आपसे, जैसे एक नंबर दे दिया 2 1, जैसे 1020, वो बताओ विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तब तो निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो सम है उसको बाहर निकाल लो, फिर 3 इंटू या 5 इंटू यहाँ 3 इंटू 70, को कट करो तो ये इसकी पावर होगी 2, यहाँ 3 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी और ये पावर हो जाएगी। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समभाजकों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले एक 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है। विषम भाजकों की संख्या निकालनी है तो पूरे 2 को बाहर निकाल लो, जो सम संख्या है विषम संख्याओं की भाजकों की संख्या आपको ऐसे हमें, पर उसको एक बार जल्दी। अब जैसे इसके बाद में भाजकों का योग, भाजकों का योग कैसे निकालते हैं, जैसे ये तो टॉपिक है आपका भाजकों की संख्या, के बाद में भाजकों का योग। जैसे कोई भी संख्या है तो उसमें भाजकों का योग कैसे निकालते हैं। भाजकों की योग का मतलब है हमेशा कोई भी पावर होती है तो हमेशा उसको पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ आपके पास में क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3, जैसे मान लो 2 की पावर 3 है, हमें भाजकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर तो 2 की पावर 3 है, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे हम इसको, जैसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, की पावर 0 से, 2 की पावर 0 के बाद में यहाँ 2 की पावर 1, अब योग कर रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा, फिर 2 की पावर 2, फिर प्लस 2 की पावर, 2 की पावर 4 नहीं हो, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर, इसलिए सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं 2 की पावर 0 से। अब 2 की पावर जो 0 होता है वो 1 के, क्योंकि किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 होती है, किसी भी आधार के ऊपर पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 होगा, 2 की पावर 2, तो ये 4, 2 की पावर 3, तो ये किसके इक्वल होगा 8 के, ये हम सॉल्यूशन कर लेंगे, सर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है भाजकों का योग। यहाँ भाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर्स,
सम ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों का योग सम ऑफ डिवाइजर्स। जैसे कोई एक नंबर है, सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 180, 180, इसमें फर्स्ट आपको निकालना है भाजकों का योग। तो भाजकों का योग कैसे निकालेंगे? जब कभी भी कोई भी नंबर आपको देते हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इसके फैक्टर्स करने। तो फैक्टर्स करेंगे तो 180 के फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले हमने 2 से दिया तो ये 90 हो गया, फिर वापस से 2 से तो 45, फिर 5 से, ठीक है, फिर ये 9 हो गया, फिर 3 से, फिर से 3 या 5 किसी से दे सकते हो क्योंकि वो तो फॉर्म तो वही बनेगी, सर वही आना है, फिर 3, फिर 3 से, फिर ये 1 हो गया। अब 180 के हमने फैक्टर्स करे। अब ऐसा नहीं है कि 180 में 10 का भी जाता है डिवाइड, 9 का भी जाता है, ठीक है, लेकिन 15 का भी जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना अभाज्य संख्या का ही डिवाइड करना है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब ये 2 गुणनखंड होते हैं, कल हमने ये पढ़ा था। तो हमेशा इन्हीं नंबर्स का आपको देना है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि 4 का दे दिया आपने, 9 का दे दिया, 10 का दे दिया, ऐसा नहीं निकले, ठीक है। फिर उससे अगर निकालोगे तो फिर आपको लास्ट में चेंज करना पड़ेगा, अगर उससे निकालना है तो टफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले ऐसी संख्या से आपको डिवाइड करना है अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या होंगी तो हमें उनके फैक्टर्स नहीं करने पड़ेंगे। तो 2 की पावर यहाँ 2 है, क्योंकि 180 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1 है और 3 की पावर, हमें क्या करना है, योग करना है। योग का मतलब है जैसे यहाँ आ गया 10, जैसे मान लो कि 16 है, कोई नंबर हो गया 16, 16 में किस किस नंबर का डिवाइड जाता है, 1 का, एक 2 का, ठीक है, एक 4 का हो गया, एक 8 का हो गया और एक 16 का। अब भाजकों का योग निकाल रहे हैं, ये तो भाजकों की संख्या ही हो गई। भाजकों की संख्या कितनी हो गई टोटल, 5 हो गई। 5 कैसे निकली कि हाँ ये 2 की पावर 4 होता है, तो 4 से जस्ट आगे नंबर कौन सा हो गया, 5, 5 भाजकों की संख्या हो गई। लेकिन हमें भाजकों की संख्या ना निकाल के अगर भाजकों का योग पूछे तो योग का मतलब है जो भी संख्या है सबको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस किया तो सबसे पहले 8 को 2 में प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा, और 16 में 4 को प्लस करेंगे तो 20 मिलेगा, 20 और 10 हो गया 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें प्लस करना है, योग पूछा है, सम पूछा है, तो सबसे पहले बीच प्लस का साइन। तो 2 की पावर 0, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर, इन सभी के बीच में प्लस का साइन होगा, क्योंकि 2 की पावर 2 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। अब बीच में यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, इसका मतलब है कि ब्रैकेट में रखने के बाद में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। फिर 5 की पावर 1 है तो स्टार्ट करेंगे 5 की पावर 0 से, फिर 5 की पावर, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 3 की पावर 0 प्लस यहाँ 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 2 की पावर 0 हमेशा 0 नहीं होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर जो 2 है वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, क्योंकि 2 की पावर 2 दो बार रिपीट है, ये 4 हो गया। फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 की, फिर 5 की पावर 1 5, फिर 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 यहाँ 9, सबको प्लस करो एक बार तो ये तो हो जाएगा 6 और 1 7, फिर 1 प्लस 5 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया।
तो ये हो जाएगा 10 + 3 13 हो गया। इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू, जैसे 13 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते तो 78 आता है। अब 78 को 7 से करोगे तो 7 को 8 से करोगे तो 56, यहाँ 6 पावर 4, 7 को 7 से करोगे 49, और 5 को हम प्लस करेंगे तो 49 में 5 को प्लस करेंगे तो 50। तो ये टोटल इसका सम आ गया 54। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड फैक्टर्स करेंगे। फिर इसके बाद में फैक्टर्स होंगे तो फिर 2 की पावर, जैसे हमेशा जैसे 2 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है वहाँ लास्ट। उसके बाद में जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, फिर 1 + 2 + 4, फिर 1 + 5, 1 + 3 + 9, सॉल्यूशन किया तो 5 4। तो ये अपना करेक्ट आंसर। के बाद में सेकंड ट्राई करो एक बार। सेवन टू जीरो के, जैसे 720 एक नंबर है, हमें फर्स्ट निकालना है भाजकों की संख्या। फर्स्ट निकालना है भाजकों की संख्या। सेकंड निकालना है आपको समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या। थर्ड निकालना है विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या। फिर यहाँ हम भाजकों का योग, भाजकों का योग। ये चार है, इसमें ये चारों चीजें निकालनी है आपको। 720 में फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इनके गुणनखंड करो, उसके बाद में यहाँ चारों कंडीशन। 720 के जो फैक्टर्स है, सबसे पहले वैसे अगर शॉर्ट में करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। देखो जैसे 720 है तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे 720 है तो ये मुझे पता है कि 72 36 इंटू 2 होता है, 36 इंटू 2। फिर यहाँ 10 बच गया, इसका मतलब है कि 10 होता है 2 इंटू 5। वैसे भी 36 क्या होता है 6 इंटू 6। तो यहाँ मैंने 6 के फैक्टर करे तो 2 इंटू 3, यहाँ 6 के करे तो 2 इंटू 3। फिर ये तो है ही 2 इंटू 2 इंटू 5, हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं टुकड़े करके। या फिर जैसे जो मेथड है उससे तो हमें करना ही है। इससे पहले फर्स्ट स्टेप में है 720 के हमने फैक्टर्स करे तो 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से करोगे तो 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर लास्ट है फिर 5 से। तो 720 के फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 होगा। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। फर्स्ट हमें निकालना है भाजकों की संख्या। देखो फर्स्ट निकालना है भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या निकालेंगे। फर्स्ट निकालना है भाजकों की संख्या।
तो पावर में से एक बढ़ा करके यहाँ 4 को 5 लिख दो, यहाँ 2 को 3, और 1 के जस्ट आगे नंबर कौन सा होता है 2, तो ये हो जाएगा 15 और 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो भाजकों की संख्या फर्स्ट का आंसर है 30। फिर सेकंड, क्या समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या में यहाँ एक 2 को बाहर निकाल लो, एक 2 को बाहर निकाल लो, बाकी यहाँ 2 की पावर 3 है अंदर, और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 3 के बाद में 4, 2 के बाद में 3, 1 के बाद में 2, तो ये टोटल कितने हो गए 24। 4 को 3 से 12, 12 को 2 से 24। वैसे विषमभाजकों की संख्या तो अब निकल ही जाएगी, टोटल में से 24 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 24 को माइनस करेंगे 30 में से तो 6 आ जाएगा। तो थर्ड, विषमभाजकों की संख्या, विषमभाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले समभाजकों की संख्या को बाहर निकालो, और इसको कट कर दो, तो 2 की पावर जिसे 3 की पावर 2 है तो यहाँ 3, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब 1 के बाद में 2 आता है, यहाँ 2 से कर दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका आंसर। फिर लास्ट वाले पार्ट का आंसर क्या है, यहाँ भाजकों का योग, भाजकों का योग निकालना है, तो जैसे 2 की पावर क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है। इस पूरे पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे योग की फॉर्म। तो 2 की पावर 0 का मतलब है 1, तो सबसे पहले 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ब्रैकेट बीच में किसका साइन आएगा मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर, फिर 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1 होगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 है 1, 2 की पावर ये 2, ये 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 0 1 3 9, फिर 1 प्लस 5, दोनों ये तो हो गया 20, ये हो गया 10 और ये 1 31, फिर 13, फिर 6 हो जाएगा, टोटल कितना जाएगा 2400। तो ये टोटल भाजकों का मतलब है 2418, 2418। तो इसमें 4 कंडीशन हमने निकाली है, फर्स्ट भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या और भाजकों का योग। एक बार जल्दी करो फिर आगे टॉपिक स्टार्ट। ये सबका
के बाद में हम स्टार्ट करेंगे इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब है यूनिट। ठीक है, इकाई अंक का जैसे कोई भी अंक होता है, मैंने यहाँ लिखा 721, का मतलब है कि 7210 का जो इकाई अंक है वो है क्या? इकाई अंक का मतलब है कोई भी नंबर है उसका पहला अंक। ठीक है, इसका मतलब है कि पहला डिजिट वही आपका इकाई अंक होगा। जैसे अब यहाँ तो ठीक है कि देखते बता देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 725, तो यहाँ इकाई अंक कितना हो गया? 5 हो गया। फिर मैंने यहाँ लिखा 827, 7 है। फिर मैंने यहाँ 27 25 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ इन दोनों का इकाई अंक कितना होगा? ऐसे निकाल। अब जैसे यहाँ 827 है और यहाँ 25 है, तो हम पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करते हैं, इसका इकाई अंक क्या है? 7, इसका इकाई अंक क्या है? 5, दोनों को गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 35, 35, और 35 का कौन सा हो गया? 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ 7289 इंटू 521 फिर 31, तो पूरे को मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करते हैं, इकाई अंक को तो 2 को जैसे यहाँ 9 को मैंने 2 से किया तो 18, यहाँ 18 को 2 से करेंगे तो 36, और 36 में मतलब जो 6 होता है वो क्या होता है? एक इकाई अंक होता है। हाँ 2 से, सॉरी, यहाँ 2 से करना है, यहाँ 2 से करना है, यहाँ 1 से करना है, तो ये हो जाएगा आपका 9। फिर 9 को हम 2 से करेंगे 18, का मतलब है यहाँ हो गया 9, फिर 2 से करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 18। 18 में यहाँ जो इकाई अंक है वो कितना होगा? तो इकाई अंक में देखो, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक जैसे फर्स्ट, जैसे 24 इंटू 52 इंटू 72 का इकाई अंक है, तो लास्ट वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो क्या है 4, यहाँ क्या है 2, और ये 2, तो ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका मतलब है इकाई अंक। लेकिन ये तो ठीक है कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है वो इस फॉर्म में कम ना पूछ करके जैसे पावर की फॉर्म में पूछते हैं। पावर की फॉर्म का मतलब है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 72 है, 2 की पावर 72 है, 2 की पावर 72 है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 2 की पावर 72 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले 2 की पावर 72 है और इसका इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक में क्या करते हैं कि जैसे जो भी पावर होती है में हमेशा क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। हाँ 4 का डिवाइड करते हैं हमेशा। अब जो पावर है, पावर क्या है यहाँ? 72, 72 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 72 में 4 का डिवाइड पूरा का पूरा जाता है। जैसे 72 में 4 का डिवाइड करो एक बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, पूरा का पूरा जाएगा। इसका मतलब है कि जब किसी भी नंबर में 4 का डिवाइड करते हैं और डिवाइड पूरा का पूरा जाता है, तो जो पावर है 4 का डिवाइड कर ही रहे हैं, वो पावर 0 ना होकर के पावर 4 में वापस से चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पूरा का पूरा डिवाइड गया तो शेषफल रिमाइंडर तो 0 बचा, लेकिन 0 ना लिख करके हम क्या लिखते हैं वापस से 4 से लिख। इसका मतलब है कि यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, का जो इकाई अंक है वो किसके इक्वल होगा? अब सवाल यह है कि यहाँ 4 का ही डिवाइड क्यों करते हैं, रीजन क्या है इसका?
4 का ही हम डिवाइड क्यों करते हैं? 4 का डिवाइड इसलिए करते हैं जैसे 2 की पावर में, ये 2 की फॉर्म में है, जैसे 2 की पावर क्या होता है 0, तो ये तो 1, 2 की पावर 2 की पावर 1 ले लो पहले, तो 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 5 32, फिर 2 की पावर 6 64, फिर 2 की पावर 7 128, ऐसे ही 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। अब जैसे हम देखो, ये तो इकाई अंक तो यही है 1, इकाई अंक यही होगा, इकाई अंक यहाँ इकाई अंक क्या है, यहाँ इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 4, इकाई अंक क्या होगा 8, यहाँ इकाई अंक क्या है 6, इकाई अंक क्या है। इसका मतलब है कि अब जैसे यहाँ देखो 2 की पावर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार 2 की पावर 1 से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ इकाई अंक 2 4 8 6, इसका मतलब है 2 की पावर 4 तक गया, 2 की पावर 5 पर आए हम, तो वापस से इकाई अंक स्टार्ट हो गया, यहाँ 2 4 फिर 8 फिर 6 हो गया, फिर वापस से यहाँ, इसका मतलब है कि जो 8 है वो किसके टेबल में आता है 4 की टेबल, इसका मतलब है कि यहाँ 4 के बाद में क्या हो गया 8 के बाद में क्या हो गया 12, इसका मतलब है 2 की पावर 4 के बाद में यहाँ पावर चेंज हो गई, मतलब इकाई अंक चेंज, इकाई अंक क्योंकि 2 की पावर 4 6 है, फिर इकाई अंक वापस से रिपीट हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है 2 की पावर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 का इकाई अंक कितना है 6 हो गया, फिर वापस से इकाई अंक स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट क्या हो रहा है एक 2 5 रखने पर, फिर 4 फिर 8 फिर 6, इसका मतलब है कि 1 2 3 1 2, ऐसे ही फिर आगे स्टार्ट करोगे 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर जैसे 11 हो गया, यहाँ 2048, फिर ऐसे 2 की पावर 12 हो गया, तो 4096, मतलब ये चलता जाएगा, बस ये समझना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा 4, ये 8, ये कितना होगा 6, इसका मतलब है कि 4 की टेबल के अकॉर्डिंग का यूनिट चेंज होता है, मतलब यूनिट वापस से फिट होता है। कि हम किसी भी पावर, जैसे किसी आधार के ऊपर कोई भी पावर होती है, पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं, तो वहाँ से यूनिट, अब जैसे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, मैंने यहाँ लिखा 314 7134, फिर यहाँ लिखा इसका इकाई अंक बताना है, बिल्कुल इजी है, समझो उसको एक बार। मैंने कोई एक बड़ा नंबर लिखा है, क्योंकि हम सॉल्यूशन तो कर नहीं सकते डायरेक्ट ऐसे, तो 314 है, फिर 71342 है, तो हमेशा फर्स्ट ये ध्यान रखो इकाई अंक निकालना है, तो यहाँ से इकाई अंक को फिक्स कर लो एक बार आधार में, बाकी के नंबर्स को क्या कर दो कट कर दो, इकाई अंक कितना रह गया, फिर इसके बाद में 71342 है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि 4 का हम, जैसे मैंने यहाँ कोई भी नंबर लिखा 234 से 134 ले लो, मुझे इसमें 2 का डिवाइड करना है, तो मैंने सबसे पहले क्या देखा 2 का डिवाइड जाएगा, मैंने पूरे नंबर को ना देख करके लास्ट वाले नंबर को देखा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिखा ना 144, मुझे 4 का डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं, तो लास्ट वाले नंबर में डिवाइड, और अगर हमें 4 का डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड कर लो, पूरे में नहीं करना, पूरे में चेक ना करके हम लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम चेक कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब पूरे में कर लो, चाहे 44 में तो जाएगा 4 का, अब ऐसे कर लो, तो अगर ऐसे करोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ 4, ये हो जाएगा 3 और ये 6 36,
तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने क्या किया, 4 का अगर हमें डिवाइड करना है तो पूरे नंबर में ना करके लास्ट वाले डिजिट 4 का डिवाइड। तो 42 में 4 का डिवाइड जाता है क्या? 42 से पहले किस में जाता है? 40 में। 40 में जाता है। इसका मतलब है कि 42 में से 40 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा? तो मैंने 4 का डिवाइड करा तो शेषफल कितना बचेगा? तो इसको जो 4 की पावर है 4 के ऊपर 2, तो 4 की पावर 2 16, तो यहाँ 6, तो यहाँ इकाई अंक कितना हो गया? ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ 7 0 1 5, फिर पावर है 1 3 7 2 1 9 1। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, ये कट करो, इसका इकाई अंक कितना है? 5, इसका मतलब है इकाई अंक लिखा मैंने 5। अब इसकी जो भी पावर है जैसे 1 3 1 9 1 है, तो लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट का जो डिजिट है 2 डिजिट में जो नंबर है 91 है, 91 में 4 का डिवाइड नहीं जाता, लेकिन 91 से जस्ट पहले किस में डिवाइड जाता है? नंबर भी नहीं, 88 में, 88 में जाए तब 88। फिर 91 में से 88 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने क्या लिखा इसको, तो 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 125। 125 हमें क्या निकालना है? इकाई अंक। तो इकाई अंक किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा, ये अपना 5 से हमें ठीक है? अरे कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ मैंने नंबर लिखा, यहाँ 2162, फिर इसकी पावर है 721। किसी भी आधार के ऊपर कोई भी पावर हो, आधार भी कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के, ठीक है, और पावर पावर कुछ भी हो सकती है जीरो को छोड़ के। इसका मतलब है कि सबसे फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि आधार में से इकाई अंक निकाल लो। आधार में से इकाई अंक क्या है इधर, और यहाँ पावर कुछ भी है, पावर के जो लास्ट के 2 अंक है ना, उसमें किसका डिवाइड करना है? 4 का डिवाइड करना है। तो अगर हम 21 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 20 में जाता है, 21 में नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 21 में यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो शेषफल को 1 रख दो, तो जो पावर है ना के ऊपर, तो 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 2। इकाई अंक तो खुद अकेला ही है ना? और उसको एक बार